ध्यान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कुंडलनी जागरण का ख्याल आता है। ध्यान सिखाने वाले सभी लोग यही कहते हैं कि तुम अपनी कुंडलनी जागृत कर लो। कुंडलनी जागरण का मतलब है कि आप अपने नीचे के चक्कर से ऊर्जा को उठाकर सबसे ऊपर वाले चक्रों पर ले जाओ। वो कहते हैं कि आपकी कुंडलनी एक शक्ति है जो सबसे नीचे पड़ी है और वो सोई पड़ी है और उसको जगाना है। कुंडलनी वो ऐसे बोलते हैं कि कोई सांप जैसी चीज़ है जो कुंडल मार कर बैठी है और उसकी पूंछ है जो उससे लेकर उसकी फन तक लेके जाना है। उसकी फन जो है वो सहस्त्रार जो आपके टॉप ऑफ द हेड है वहाँ है। तो वो लोग मूलाधार चक्कर से लेकर जो सबसे नीचे का चक्कर है तो उसको एनर्जी को उठाकर सहस्त्रार तक ले जाने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे करोगे तो आपकी कुंडलनी जागरण हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। कुंडलनी किसी की भी सोई नहीं पड़ी है। ऊर्जा किसी की भी डोरमेंट नहीं पड़ी है। पूरी ऊर्जा सभी में हर वक्त होती है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये जो कुंडली जागरण वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आप जागरण करो कुंडलनी को और आप ये ध्यान का शिखर जो छू सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुंडली हमारे जागृत होती ही है जब जब हम उम्र के पड़ाव से गुजरते हैं, बूढ़े होते हैं, तो कुंडलनी सो जाती है। बच्चे की कुंडलनी जागरण नहीं होती है, जागृत होती है। कहानियाँ हैं कि बच्चे ने अपने माँ के पेट में ही कुछ ग्रंथों का पाठ, कुछ ऐसा सुन लिया जब अभी वो पैदा ही नहीं हुआ था। तो क्या है ये? बच्चे का होश, बच्चे का जागरण हमसे बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पिछले जन्मों की भी याद होती है। धीरे धीरे वो जब दुनिया में आता है तो उसको सिखावट शुरू हो जाती है, उसको ज्ञान दिया जाता है। तो वो जो लेकर आया था वो धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। उसकी कुंडलनी जागृत ही थी। तो ऐसे होता है कि जब आप गाड़ी लेते हैं कोई शोरूम से, तो उसमें जो भी सामान लगा होता है वो उसके लिए अति ज़रूरी होता है। तो जब जो आप ऊपर से गाड़ी की एक्सेसरीज लगवाते हो, वो लगवाओ ना लगवाओ एक ही बात है, वो उस पर एक्स्ट्रा बोझ ही होगा, एक्स्ट्रा वजन ही होगा। ऐसे ही हम जब पैदा होते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं, पूरे होते हैं। कुंडलनी जागरण या जो भी ऐसी बात है वो हम पूरी ऊर्जा लेकर आते हैं, पूरे जागृत होते हैं,
पूरा होश होता है। तो उसके बाद जो जो भी हम इकट्ठा करते हैं अपने मन पर, ध्यान के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, वो एक्सेसरीज़ हैं, उनके बिना भी चल जाएगा। बल्कि ऐसा है कि वो एक्सेसरीज़ ज़रूरी है ही नहीं, अति ज़रूरी नहीं है। जो आप लेकर पैदा हुए हैं, जो रोशनी, जो ऊर्जा, जो जागरण, जो होश आप लेकर पैदा हुए हैं, वही असली चीज़ है। कुंडलनी जागरण वाले जो लोग हैं वो आपको बताते हैं कि पहले मूलाधार से शुरू करो, फिर दूसरे चक्कर पर आओ, तीसरे पर आओ, चौथे पर आओ। ऐसे ही जैसे कोई ट्रेन चलती है तो दिल्ली से आगरा जाती है, तो रास्ते में स्टेशन आ जाता है, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा, फिर आगरा आता है। वो ऐसे ही समझाते हैं आपको कि स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओ, अपनी ऊर्जा को उठाओ। एक तो ये सफ़र है जो गाड़ी का सफ़र है, हो सकता है किसी का ऐसे भी तय हो जाए। एक सफ़र है जो बेहोशी से लेकर होश का है, वो सीधी फ़्लाइट है, किन्हीं चक्करों पर नहीं रुकना है, कोई पड़ाव नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है। आप बेहोश हैं तो होश में आना है। होश में आने के लिए क्या करना है? होश में आने के लिए जागरण अति ज़रूरी है। जाकर देखना है चीज़ों को, भीतर भी और बाहर भी। जो जो भीतर घट रहा है देखते जाओ, जो जो बाहर आवाज़ सुनाई दे रही है दुनिया में, जो आप देख रहे हैं वो भी आप देखते रहो, सुनते रहो। भीतर की भी सुनो, बाहर की भी सुनो, भीतर भी देखो, बाहर भी देखो। यही जागरण है, यही होश है। ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो ये कंफर्टेबल है कि जब आप बैठें तो रीढ़ की जो हड्डी है आपकी, पूरी रीढ़ है जो स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बोलते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम को आपने सीधा रखना है। ये अच्छी बात है। आपका सिर और आपकी जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी जो पोर्शन है जिसको कॉक्सिक्स बोलते हैं, वो अगर एक ही लाइन में हों तो अच्छा है कि आप पर बॉडी पर जो वज़न है वो कम पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी, अगर आप सीधे बैठे हैं तो डायरेक्ट नीचे पड़ेगी, वर्टिकल लाइन में पड़ेगी, तो आपको अच्छा महसूस होगा। ये अच्छी बात है कि पोस्चर जो है वो अगर ठीक हो तो आप ध्यान में बड़ी जल्दी आप ग्रोथ हो जाती है आपकी। आपका सिर अगर दोनों कंधों के बीच बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बिल्कुल आराम से टिका हो और रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आप सुखासन में बैठे हों, तो आप जो भी कुछ करोगे वो जल्दी हो जाएगा। चाहे विचारों को देखना है, विचार जल्दी विलुप्त हो जाएंगे, जल्दी ही फेड होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपने नाभि को देखना है तो आप बड़ी जल्दी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सीधी नीचे गिर रही है
तो आप बड़ी जल्दी इजी पोस्चर में आ जाएंगे, जहाँ से ध्यान की शुरुआत हो सकती है। जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ब्रेन से जो कंटिन्यूशन है, जो ब्रेन की से जो नीचे जो एक रस्सी आती है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्राज हैं उनसे गुजरती है, तो वो संदेश लेकर आती है दिमाग से सारे शरीर को, और साथ ही साथ संदेश लेकर भी जाती है दिमाग तक। हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड अगर दोनों को मिला दें तो उसका नाम हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम उसको कहते हैं मेडिकली। हमारा दिमाग जो है बहुत सेफ होता है, जो हमारा स्कल है, हमारी खोपड़ी है, उसके भीतर वो टिका हुआ है। ऐसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रस्सी है ऊपर से नीचे आती है, वो हमारे वर्टिब्रास जो है बड़े मजबूत होते हैं, हड्डी के बने होते हैं, तो उनके बीच से गुजरती है, तो वो संदेश लेकर जाती है सारे शरीर से, टांगों से, बाजुओं से, पेट से, छाती से दिमाग की तरफ। ऐसे ही जो दिमाग से संदेश आते हैं वो नीचे लेकर जाती है। तो अच्छा होगा कि आप रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ। पर कुंडलनी को देखने का कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप देखो कि कुंडलनी उठ रही है। आप अगर बैठ भी जाओ सीधे, तो आपकी ऊर्जा जो है, जो ऑलरेडी जो ऊपर नीचे जा ही रही है, वो और उसको सहायता मिलती है। तो अपनी जो ऊर्जा है उसको देखो, होश रखो, और भीतर और बाहर जो भी कुछ है उसके प्रति साक्षी रहो। यही ध्यान है और यही मेडिटेशन भी। होश का दिया अगर जल जाए तो फिर बड़ी जल्दी आप पाएंगे कि आप ध्यान के जो अल्टीमेट पीक है उस पर आप पहुंच गए हैं। तो सिर्फ हम मन की वजह से बेहोशी में हैं, अदरवाइज़ हम पूरे जागृत हैं। सभी की कुंडलनी जागृत अवस्था में ही होती है, इसलिए कुंडलनी पर ज़्यादा जोर मत डालो। ध्यान का जो की है, ध्यान की, वो है होश, जागरण। आज के लिए इतना ही।